तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से 3 कृषि कानून हैं जिसको कि हटा दिया गया है और इन 3 कृषि कानूनों को हटाने का कारण क्या था। लेकिन उससे पहले आप मोदी जी का भाषण तो सुन ही लिए होंगे, जिसमें कि मोदी जी ने कहा है कि ये जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे ये आप ही लोग के लिए बनाए गए थे, किसानों भाइयों बहनों के लिए बनाए गए थे। लेकिन क्या पता मैं अच्छे से आप लोग को समझा ना पाया हूँ इन 3 कृषि कानूनों के बारे में, जिसके कारण कि ये 3 कृषि कानूनों पर बहुत विवाद, बहुत विरोध, बहुत प्रोटेस्ट चलने लगा किसानों के द्वारा। अब भैया जब किसान ही लोग विरोध करने लगेंगे तो उसके कारण भारत की जो एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब होने लगेगी, भारत की इकोनॉमी डिस्टर्ब होने लगेगी, भारत की अन्य गतिविधियां भी डिस्टर्ब होने लगेगी। तो जिसके कारण कि ये जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे इसको अब हटा दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। तो अब ये 3 कृषि कानून कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, पहला कृषि कानून आता है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, और दूसरा आता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, और तीसरा आता है भैया फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर सर्विस एक्ट 2020। ये 3 कृषि कानून है जिसको कि अब हटा दिया जाएगा। तो यही 3 कृषि कानून है जिसको कि अब हटा दिया जाएगा। लेकिन भैया ऐसे ही कहने से अब हट जाएगा, तो ऐसे ही कहने से कृषि कानून, कोई भी कानून हट नहीं जाता है, उसके लिए बहुत एक लंबी प्रोसेस चलती है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि कृषि कानून बना कैसे था। तो इस कृषि कानून को बनाने के लिए सबसे पहले इस कानून को हमें लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना पड़ता है, और लोकसभा में ये 17 सितंबर 2020 को पास हुआ था और राज्यसभा में 20 सितंबर 2020 को इसको पास कराया गया था। जब कोई भी कानून ऐसे पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, फिर उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल कर दिए तो वो कानून बन जाता है, अगर नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। तो भैया जो प्रेसिडेंट थे उस पर भी ये अप्रूवल हो गया तो ये कानून बन गया था, जिसके कारण कि इस पर बहुत विवाद चलने लगा था, बहुत विरोध होने लगा था, जिसके कारण कि अब इस एक्ट को, अब इस कानून को अब हटाना पड़ रहा है भारत सरकार को। लेकिन अब क्या भैया ऐसे ही कहने से ये हट थोड़ी ना जाएगा, इसके लिए भी बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी। वो कैसे चलेगी, देखिए, पार्लियामेंट में पहले इसका बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद इसको लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाएगा, इसकी वोटिंग कराई जाएगी, फिर इसकी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगी, फिर जाकर ये एक्ट हटेगा। लेकिन अब बात आती है कि अब भारत के संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत हम किसी कानून को हटा सकते हैं, कोई कानून बन गया हो फिर भी उसको हम हटा सकते हैं। तो हाँ भैया है, आर्टिकल 245 से कोई भी बनाए हुए कानून को हटाया जा सकता है। अब बात आती है जो किसान लोग भैया विरोध कर रहे हैं, क्या अब ये विरोध करना, प्रोटेस्ट करना बंद कर देंगे? तो ऐसा नहीं है। किसान लोग ये कह रहे हैं कि भैया जब तक ये कानून पूरी तरीके से नहीं हट जाता तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। और इस कानून का हटाने का बहुत बड़ा मेन मकसद यही है भैया कि अगर किसान ही लोग विरोध करेंगे उससे भारत का जो एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब होगा, भारत की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, भारत के अन्य जो गतिविधियां वो डिस्टर्ब होंगे। तो यही मेन कारण है इसको हटाने का। लेकिन अब आप लोग को ये भी सुन लेना चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई।
2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।